फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें, इन द फॉलोइंग से स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी। तो फोर्थ क्वेश्चन में दो सेट दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन में सारे पार्ट में दोनों सेट को हमें देखना है और बताना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। जैसे ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सेट ए बी सेट के इक्वल है या नहीं है, यह हमें बताना है। फर्स्ट पार्ट में देखिए, ए सेट दिया हुआ है ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। बी सेट भी दिया हुआ है, बी सेट में भी टोटल 4 एलिमेंट हैं। तो देखिए दोनों में एलिमेंट्स सेम है या नहीं है। जैसे यहाँ पे सेट ए में एक एलिमेंट है ए, बी में भी ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट इसमें भी है, बी एलिमेंट बी सेट में भी है, ए सेट में सी एलिमेंट है, बी सेट में भी सी एलिमेंट है, और ए सेट में डी एलिमेंट है, बी सेट में भी डी एलिमेंट है। तो जैसा कि आप दोनों सेट में देख सकते हैं कि एलिमेंट्स तो दोनों में हैं, लेकिन इनका जो सीक्वेंस है, इनका जो क्रम है वह इक्वल नहीं है। तो ए बी सी डी, इसमें डी सी बी और ए लिखा हुआ है, तो क्रम इक्वल नहीं है। तो क्रम इसमें हमें मैटर भी नहीं करता है, सेट में क्रम मैटर भी नहीं करता है, एलिमेंट होने चाहिए, यह इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं तो वो सारे एलिमेंट्स सेट बी के अंदर भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब ए सेट बी सेट के इक्वल होगा, क्योंकि बिकॉज जो एलिमेंट है जैसे ए बी सी और डी जो एलिमेंट हैं यह सेट ए में बिलोंग करते हैं एंड सेट बी दोनों में बिलोंग करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं सेट बी के अंदर भी हैं, तो दोनों सेट इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल टू सेट बी हो जाएगा। सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, जैसे ए बी सी डी लिखा हुआ है इसमें आगे पीछे भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स होने चाहिए। सेकंड पार्ट में देखिए, ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 4 8 12 और 16। बी सेट में क्या दिया हुआ है 8 4 16 और 18। तो जैसा कि देख पा रहे हैं सेट ए के अंदर एक एलिमेंट है 12 जो कि सेट बी के अंदर नहीं है। सेट ए के अंदर 12 जो एलिमेंट है सेट बी के अंदर नहीं है, इसलिए a इक्वल्स टू बी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12 बिलोंग्स टू a बट 12 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट b, देन a इज नॉट इक्वल्स टू b। एक एलिमेंट है 12 जो कि a के अंदर है, लेकिन 12 बी के अंदर नहीं है, यानी सेट बी के अंदर नहीं है, इसलिए ए इक्वल्स टू बी नहीं होगा, सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं होगा। एक भी एलिमेंट ऐसा है जो दूसरे सेट में नहीं है, तो वो दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या है, ए सेट दिया हुआ है 2 4 6 8 और 10। बी सेट क्या दिया हुआ है x such that x is positive even integer and x is less than or equals to 10। तो ए सेट दिया हुआ है, बी सेट मैं बना लेता हूं। बी सेट क्या है, x क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इवन नंबर है, इसका मतलब 2 4 6 8 और 10 ये सारे नंबर्स होंगे। क्यों, क्योंकि 10 से छोटा x जो नंबर दिया हुआ है 10 से इक्वल या फिर छोटा होना चाहिए, तो ये सारे 10 के इक्वल और छोटे दिए हुए हैं, तो यह सेट बी बन गया। अब सेट ए और बी दोनों में देखिए, सेट ए के अंदर 2 है, बी में भी है, 4 भी दोनों में है, 6 भी दोनों में है, 8 भी दोनों में है और 10 भी दोनों में है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं तो सेट बी के अंदर भी मौजूद हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं देन सेट ए सेट बी के इक्वल हो जाएगा। चलिए फोर्थ पार्ट में देखते हैं, a इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। सेट ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10 का मल्टीपल, x क्या है 10 का मल्टीपल है, 10 के मल्टीपल लिख लेते हैं 10 20 30 40 इज एंड सो ऑन। क्राइटेरिया नहीं दी हुई है यानी इनफाइनाइट है, ठीक है, सेट ए हमारा बन गया। बी सेट भी बना लेते हैं, बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10 15 20 25, बी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए सेट ए और सेट बी दोनों को ऑब्जर्व करिए, सेट ए के अंदर 10 है, बी में भी 10 है, सेट ए के पास 20 है, बी के पास भी 20 है, लेकिन सेट बी के पास 15 है, सेट ए के पास 15 नहीं है। तो एक एलिमेंट यहाँ पे ऐसा एक नहीं और कई सारे एलिमेंट्स हैं, बट एक एलिमेंट्स एग्जांपल में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर 15 belongs to set B but 15 is not belongs to set A।
15 जो एलिमेंट है सेट ए के अंदर है, बिलोंग्स टू सेट ए के अंदर है, लेकिन सेट बी के अंदर है, लेकिन सेट ए के अंदर यह 15 नहीं है, देन सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी। तो हम बोल सकते हैं कि सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं हो सकता है। इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में।